हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके एटेड पोर्टल पे जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उनमें कौन से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो उनके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स के मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहे हैं ऑन 8 पोर्टल। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक इज ग्रैटिट्यूड। आप जो हो वो ग्रैटिट्यूड में नहीं हो। यू नीड टू बी इन अ ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है फॉर ईच एंड एवरी थिंग यू हैव इन योर लाइफ, ईच सिचुएशन दैट यू हैव फेस्ड एंड यू आर गोइंग थ्रू। जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। अच्छी है, बुरी है, जो भी सिचुएशन है, यू नो, अगर बुरी भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो टेक इट एज अ लेसन। पे ग्रैटिट्यूड की वो एक लेसन की तरह आई है आपकी लाइफ में, आपको कुछ सिखाने के लिए, यू नो, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। मे बी आप ब्लेम गेम में हो, यू नो, इधर आप अपनी सिचुएशन और अपनी सर्कमस्टांसेस के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो या खुद को ब्लेम करते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉकेज। ये आपका फर्स्ट ब्लॉकेज है जो आया है कि यू नो यू आर इन अ ब्लेम गेम। ब्लेम नहीं करना है आपको किसी को भी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ यू नो स्क्रिप्टेड। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। हम पहले से ही सब डिसाइड करके आते हैं कि नीचे आके हमें लाइफ में कौन कौन से लेसन्स लेते हैं। तो अगर आपके चारों तरफ कोई निगेटिविटी है या निगेटिव सिचुएशन है या टॉक्सिक सिचुएशन है तो उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करिए, उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करिए। यू नो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए स्टैंड लेना। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं जो निगेटिव साइड में जा रहे हैं तो वो आपको लेसन देने के लिए आए हैं, वो आपके ट्रू सेल्फ से आपको मिलाने आए हैं, वो आपकी यू नो आपको आपके अथॉरिटी में लाने के लिए आए हैं कि आप अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को पहचानिए कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। तो सर्कमस्टांसेस को, लोगों को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी अथॉरिटी में आना है। सेल्फ स्टीम, मे बी आप जो हो बहुत लो सेल्फ स्टीम में हो, यू नो, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते ही नहीं हो। यू नो, दूसरों से पहले आप खुद अपने आप को डिग्रेड कर देते हो। कोई अगर चीज़ आप चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोजिंगली कोई बड़ा अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन लो सेल्फ स्टीम है कि मैं तो इस केपेबल नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं दिन रात बोलता रहता हूँ यूनिवर्स को कि यू नो आई एम सो एंड सो, आई एम हैविंग सो एंड सो अमाउंट, बट अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये है ये तो मैं कर नहीं सकता या ये मैं डिज़र्व नहीं करता। तो आप अपनी जो आपने खुद अपने आप को डिग्रेड करा हुआ है उस लो सेल्फ स्टीम से आपको बाहर निकलना है, सेल्फ लव में आना है। आपकी सोल को पता है व्हाट गिफ्ट्स यू हैव, यू नो, आपकी सोल को सब पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप कितने डिज़र्विंग हो, आप कितने कैपेबल हो। तो क्या बेनिफिट्स हैं उस गिफ्ट के आपके लिए, आपकी सोल को पता है। तो यू जस्ट नीड टू रियलाइज दैट। आपको वो रियलाइज करना है, आपको वो समझना है, यू नो, आपको उस चीज़ को यू नो मैनिफेस्ट करना है और प्रैक्टिस करनी है। आई वुड से प्रैक्टिस करनी है आपको अपने सेल्फ लव को। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू टू यू नो
just to uplift your self esteem and how to be in a self love. I can help you to achieve that confidence. I can help you to achieve that deserving you, who you are. सरेंडर में रहना है आपको. आप सरेंडर नहीं करते हो. जो भी सिचुएशन है आप उसको लेट गो नहीं करते हो. अब अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि ये मैसेज किसके लिए है. सरेंडर करना है. बहुत कुछ कर लिया है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपको करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा मे बी मांग रहे हो या आप कुछ ऐसी चीज़ की जिद कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, जो आपके लिए अच्छा नहीं है. तो इन दैट सिचुएशन आपको अपने लिए सरेंडर करना है. सरेंडर टू डिवाइन. सब कुछ डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए. एज आई सेड कि थिंग्स आर ऑलरेडी स्क्रिप्टेड फॉर यू, फॉर अस. हम सबके लिए हम पहले से ही डिसाइड करके आते हैं कि हम नीचे आके क्या डिज़र्व करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या सोल लेसन्स लेंगे. उस सोल लेसन के अकॉर्डिंग हम पहले से ही डिसाइड करके आते हैं कि हमारी लाइफ का क्या आउटकम होना चाहिए. तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन तब भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, इन दैट सिचुएशन जस्ट सरेंडर. बिकॉज डिवाइन यूनिवर्स को पता है कि हमसे ज़्यादा हमारे लिए क्या बेटर है. कंट्रोल नहीं करना है उस चीज़ को. पता, अगर आपकी सोल भी आपको बता रही है कि द थिंग यू आर डिज़ायरिंग, द थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं एंड एक अट्रैक्शन या एक पॉजिटिवनेस की वजह से गलत चीज़ को मांगते हैं, तो यूनिवर्स हमको नहीं देता है. तो यू नीड टू सरेंडर. फ्रीडम को पहचानना है. आपको लगता है कि यू आर नॉट फ्री, आपने अपने आप को बांध रखा है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटल नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू दी अदर पीपल जजमेंट. आपने अपने आप को बांध रखा है कि मैं जो हूँ, मैं सो एंड सो कर सकता हूँ, मैं सो एंड सो नहीं कर सकता हूँ. बट आपकी सोल को पता है कि यू हैव ऑल द एबिलिटी, you have all the what I would say, the qualities to create your own life. हम सोसाइटी के लोगों की बातों को सुन के अपने आप को मिसजज करते हैं. जैसे लो सेल्फ स्टीम का मैसेज आया कि आपकी लो सेल्फ स्टीम बहुत लो है, क्योंकि सोसाइटी जज करती है. टाइम टू टाइम आपके पेरेंट्स से लेकर everyone is there, even in school, college, people are there to tell you what is good for you and what is bad for you. तो आप खुद को दूसरों की आंखों से देखते हो, आप खुद को अपने मन की आंखों से नहीं देखते हो. तो हियर आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को फ्री करो. यू हैव ऑल द फ्रीडम टू क्रिएट योर ओन लाइफ. यू हैव ऑल द फ्रीडम टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस. आपको पूरा फ्रीडम है. ये ईच एंड एवरी सोल को फ्रीडम होता है खुद की हैप्पीनेस को क्रिएट करना. अपने आप को किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधे बिना. बट ऑफ कोर्स आप 3D में हो तो आपको अपनी 3D एंड 5D प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, उन लोगों को और अपने इनर सेल्फ अपनी सोल की आवाज़ को, दोनों को बैलेंस करना है आपको. बट यू नीड टू रियलाइज दैट यू हैव दैट एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग योर ओन फ्रीडम, क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस. ग्रोथ आपका ब्लॉकेज है. इवन या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हो कि स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हो. टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट. अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा. 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा गुम हो गए हो ना कि सब कुछ चाहिए. बड़ा घर भी हो, बड़ी गाड़ी भी हो, पैसा भी हो, फॉरेन टूर्स भी हो, ब्रांडेड क्लोथ्स भी हो, एवरीथिंग यू वांट. बट जो सोल की ग्रोथ है, सोल को क्या चाहिए, आपकी जो इनर सेल्फ है उसको क्या चाहिए, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस को
इंक्रीज करना है, कॉन्शियसनेस को ग्रो करना है, यू नो अगेन बैलेंस क्रिएट करना है 5D एंड 3D में, अपने कॉन्शियसनेस को ग्रो करना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है आपको। आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं आपकी, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। आपसे कहा जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक नीड अगर आपकी यहाँ पे है तो आपकी जो सोल की ग्रोथ है, जो सोल की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपकी सोल जो चाहती है, यू नो इनर वॉइस, उसको भी सुन के ऊपर लेकर आइए ताकि दोनों में बैलेंस आ जाए। आपसे बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने मटेरियलिस्टिक नीड्स को नीचे करिए, आप उसको वहीं रखिए जहाँ पे वो है, बट उसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी ग्रो करना है आपको। ट्रस्ट करना है आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं बट आप अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं, डाउट करते हैं। शायद आपको यू नो इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें आपको अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करना है, थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करना है ताकि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिले। एंड ट्रस्ट करना है अपनी इनर वॉइस को, क्योंकि हमारी जो गट फीलिंग होती है, दैट इज़ आवर इनर वॉइस, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस एंड दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ डिवाइन। वही डिवाइन की वॉइस है, वही गाइडेंस जो आपकी आती है इनर वॉइस से जो आती है, दैट इज़ द ओनली गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। तो यू नीड टू ट्रस्ट दैट। लोनलीनेस फील करते हो अगर आप, यू नो आप सोचते हो कि कोई भी नहीं है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो या जिससे आप यू नो बोल सकते हो कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड हाउ यू फील इन योर लाइफ, जिनको आप बता सको कि आप क्या चाहते हो या कैसा फील करते हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, यू नो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये जो लोनलीनेस का जो आपने अपने आप को एक लोनलीनेस में बांध रखा है कि देयर इज़ नो वन फॉर यू, जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, तो रिमेंबर देयर इज़ डिवाइन फॉर यू, देयर इज़ यूनिवर्स फॉर यू। सरेंडर का मैसेज इसलिए भी आया है आपके लिए कि यू आर नेवर अलोन, आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आपके जो ईस्ट हैं, यू नो आपके जो ईस्ट हैं, जिन पे भी आप विश्वास करते हो, डजेंट मैटर कि आप किन पे विश्वास करते हैं, आप किसी भी रिलीजन के हों, जिनको भी आप मानते हो, दे आर देयर टू हेल्प यू, यू नो दे आर देयर टू गाइड यू, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। आपको उस फीलिंग से बाहर निकलना है, यू नो कि आप अकेले हो, कोई नहीं है आपका। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस का कार्ड आया है। एज आई सेड, मैंने 2-3 बार आपको बोला है कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। आपको अपनी लाइफ में 3D एंड 5D मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ में दोनों में बैलेंस करना है आपको। तो एक परफेक्ट हार्मनी में आना है, जिस वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में आप आ रहे हैं, और एक परफेक्ट हार्मनी में आना है आपको। अलाइन करना है खुद से, यू नो अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन करना है 3D वर्ल्ड से। तो एक परफेक्ट हार्मनी में, एक परफेक्ट बैलेंस में आना है। जजमेंट नहीं पास करना है किसी को भी कि सो एंड सो ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सो एंड सो ने मेरे साथ वैसा कर दिया। एज आई सेड कि थिंग्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड, पीपल आर देयर टू यू नो अपग्रेड यू। आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। अगर कुछ भी निगेटिव सिचुएशन या कुछ भी निगेटिविटी आपकी लाइफ में है तो यू नो विदाउट जजमेंट यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। उनकी लो वाइब्रेशन में अपने आप को नहीं लाना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। जो भी डिज़ायर कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि थिंग्स आर यू नो अलाइनिंग, थिंग्स अलाइन हो रही हैं और सही समय पे ही आपको मिलेगी। आप में भी जो चीज़ मांग रहे हो उसका सही समय अभी ना हो, तो थिंग्स विल कम टू यू एट द राइट टाइम। पेशेंस रखना होगा आपको। बहुत मे बी इम्पेशेंट हो रहे हो आप कि मैंने एक बार तो कर लिया 8 पोर्टल पे, अभी तक मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो 17 अगस्त को भी 8 पोर्टल है। यू कैन अगेन मैनिफेस्ट। अपने इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करके आप कल फिर मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं। यू कैन अगेन मैनिफेस्ट ऑन यू नो 26 अगस्त को भी अगेन 8 पोर्टल होगा। तो
क्लियर योर ब्लॉकेजेस। जो भी ब्लॉकेजेस आपके 8 पोर्टल पे मैनिफेस्टेशन के लिए हैं उनको क्लियर करके यू कैन मैनिफेस्ट ईजली। एम्पैथी, आप में एम्पैथी की कमी है। इट्स अ मैसेज लाइक मे बी आप दूसरों से रिलेट नहीं कर पाते हो, दूसरों के इमोशंस को उतना नहीं समझ पाते हो। अगर कोई आपके बेटरमेंट के लिए आपको कुछ समझाता है, कुछ बताता है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस हमें, एंजल गाइडेंस हमें किसी भी तरीके से मिल सकती है। किसी होल्डिंग पे लिखा हुआ मिल जाए, किसी मैगजीन में कोई स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो उसमें मिल जाए, आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू, कोई बात कर रहा हो उसके थ्रू आपको गाइडेंस मिले। तो अगर कोई सिचुएशन में आप किसी सिचुएशन में स्टक हो और सेम सिचुएशन को आपको कोई बंदा, कोई इंसान समझा रहा है उस सिचुएशन से रिलेट करके कोई बात, तो जस्ट कीप हैव एम्पैथी कि वो इंसान भी उस सिचुएशन से निकला है, तो दैट पर्सन कैन गाइड यू ईजली। यू नीड टू बी ओपन टू सी बोथ द साइड्स। एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, 2 sides ऑफ द कॉइन्स आर ऑलवेज देयर। तो एक साइड आपका है, एक साइड दूसरे का है, तो दूसरे के साइड में जाके अपने आप को दूसरे की जगह रख के जब आप सिचुएशन को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन आएगा कि क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। अबंडेंस, आप खुद को अबंडेंट नहीं मानते हो, दैट इज़ द ब्लॉकेज, कि खुद को अबंडेंट नहीं समझते हो कि आई एम अबंडेंट, आई एम लिमिटलेस, आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल फॉर्म। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगेन लो कॉन्फिडेंस, जब आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यू नीड टू फील दैट थिंग इन योर डेली लाइफ। आपको उस चीज़ को जीना पड़ता है फिजिकल फॉर्म में, उस चीज़ को महसूस कर। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अबंडेंट इन अ मनी अगर आप चाह रहे हो तो आप शॉपिंग करो, जाके हज़ारों रुपए उड़ाओ तभी आप मैनिफेस्ट करोगे। नहीं, यू नीड टू फील फ्रॉम इनसाइड। आपको फील करना है वो कि यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, यू हैव टू ऑलरेडी विजुलाइज यू आर लिविंग दैट लाइफ। तो अबंडेंस जो आप अपने आप को सोचते हो कि यू आर नॉट अबंडेंट, उस ब्लॉकेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को से निकालना है आपको। So these were the blockages that were stopping you from manifesting your 8 portal desires। जो आप 8 portal में आप अपने जो manifestation कर रहे हो, जो desires कर रहे हो, उनको manifest करने से ये blockages रोक रहे हैं। प्लीज़ वर्क ऑन दीज ब्लॉकेजेस ताकि आप अच्छे से कायदे से मैनिफेस्ट कर सकें ऑन 8 पोर्टल, दैट इज़ अगेन ऑन 17th of August and 26th of August। Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel. Thank you so much everyone.